एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब और संघर्षशील परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया थी मुन्नी देवी, एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र के साथ साथ उनके शरीर में थकान और कमजोरी आ गई थी। लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक और उम्मीद थी। वह अपने बेटे रघु के लिए जीती थीं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था और वह जानती थी कि उसे कुछ अच्छा करना चाहिए। लेकिन रघु का स्वभाव पूरी तरह से आलसी था। उसका कभी भी किसी काम में मन नहीं लगता था। दिन भर सोता रहता और अपनी माँ की मेहनत से गुजर बसर करता। मुन्नी देवी जो भी कमाई करती वह हमेशा रघु की जरूरतों में ही खर्च होती थी। लेकिन रघु को इस बात का कोई एहसास नहीं था। वह अपनी माँ की कठिनाइयों को नजरअंदाज करता और हर दिन बस अपना समय बिताता, उम्मीद करता कि शायद किसी दिन उसकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाए। मुन्नी देवी का दिल टूटता था, लेकिन वह फिर भी उम्मीद करती कि एक दिन उनका बेटा कुछ बेहतर करेगा और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा। रघु को देखकर कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे को नहीं छोड़ा और हर दिन उसे प्रेरित करती रहीं कि वह मेहनत करे और अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन समय बीतता गया और रघु की आलस्य की आदतें और मजबूत होती गईं। वह किसी भी काम को करने से कतराता और समय बर्बाद करता। रघु के लिए उसकी माँ की मेहनत और कर्ज के बोझ का कोई मोल नहीं था। उसे केवल अपनी आरामदायक जिंदगी से ही मतलब था। उसकी आंखों में कोई उद्देश्य नहीं था, कोई सपना नहीं था। बस वह दिन भर सोता और आराम करता। मुन्नी देवी यह सब देखती और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ प्रार्थना करती कि उनके बेटे का मन जागे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए कर्जदार आया, जिसका नाम था शंकर लाल। वह कर्जदार महीने में एक बार आता और मुन्नी देवी से पैसे मांगता। इस बार वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुन्नी देवी के पास पैसे नहीं थे। शंकर लाल दरवाजे पर खड़ा हुआ और जोर से आवाज दी, मुन्नी देवी, तुम्हें तो यह समझ में आना चाहिए कि अगर कर्ज का हिसाब नहीं किया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने वाला। तुम अपने बेटे को क्या सिखा रही हो? क्या वह कभी भी कुछ करेगा? मुन्नी देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा काम करता है, लेकिन हमें कुछ और समय चाहिए। लेकिन शंकर लाल ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और बोला, तुम दोनों ने जो भी किया है, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। यह शब्द रघु के दिल में गहरे उतर गए। वह चुपचाप सुनता रहा और उसकी आंखों में एक नई आग जल उठी। वह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा और यह सोचा कि यदि वह कुछ करता है तो अपनी माँ के कर्ज को चुका सकता है। वह जानता था कि उसे अब आलस्य को छोड़ना होगा। उसे अपना जीवन बदलने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वह उनकी तकलीफों को कम करेगा और उसे उनकी कड़ी मेहनत का कोई मोल नहीं लगने देगा। लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी और इस मेहनत की शुरुआत उसे आज ही करनी थी। रघु ने अगले दिन से अपना जीवन बदलने की ठान ली। रघु ने पहले तो सोचा कि वह कुछ काम करेगा, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि हर कोई उसे आलसी समझता था। गांव के लोग भी उसे नजरअंदाज करते थे। लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह जो भी करेगा सिर्फ अपनी माँ के लिए करेगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा, खेतों में काम करने लगा और हर दिन अपना समय किसी न किसी काम में लगाता। उसने कभी भी अपने पुराने आलसी स्वभाव को नहीं अपनाया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन रघु ने उन कठिनाइयों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। धीरे धीरे वह और कड़ी मेहनत करने लगा। वह अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। धीरे धीरे गांव में उसका नाम होने लगा। लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। रघु अब एक नया रास्ता बना चुका था और वह जानता था कि अब उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। रघु ने पहले तो कुछ छोटे व्यापार शुरू किए, लेकिन समय के साथ उसकी समझ और मेहनत ने उसे एक नया मुकाम दिया। उसने गांव में एक छोटा सा दुकान खोला, जो जल्द ही फलने फूलने लगा। उसका काम अब लगातार बढ़ने लगा और हर किसी को वह प्रेरणा देने लगा। अब रघु को यह एहसास हो गया था कि मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कुछ सालों बाद रघु ने बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया। वह अब गांव में सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था और उसकी माँ भी गर्व से कहती थी, यह वही बेटा है जिसने कभी भी किसी को नहीं छोड़ा। रघु ने अपनी माँ का कर्ज चुकाया और उसे एक आलीशान घर दिलवाया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी।
वह अब शंकरलाल से मिलकर कह सकता था, अब मेरी मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तुम क्या कर सकते हो। शंकरलाल को भी एहसास हुआ कि रघु ने जो किया वह केवल मेहनत और ईमानदारी से ही संभव था। रघु ने सिर्फ अपनी माँ का कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि अपनी जिंदगी को भी नई दिशा दी। उसकी मेहनत ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हमारी मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल हमें रास्ते से नहीं हटा सकती। आलस्य और निराशा से कभी भी किसी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हमें किसी से प्यार और सम्मान पाना है तो सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा और मेहनत करनी होगी। रघु की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जुट जाना चाहिए। रघु की तरह अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो दुनिया हमें पहचानने में देर नहीं करेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।